हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड योर चैप्टर इज 8। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। नेचुरल नंबर। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर द कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड होल नंबर्स द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, जो जीरो के साथ यानी कि जीरो से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 0 1 2 3 वो सब हमारे होते हैं बच्चों होल नंबर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, द रिजल्ट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, जो रिजल्ट आता है वो प्रोडक्ट होता है। एंड द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है टुगेदर साथ में, आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो जो होते हैं दोनों नंबर बच्चों, वो प्रोडक्ट के फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ पर एक तरीके से देख भी सकते हैं, आपको एक चार्ट या पिक्चर कह सकते हो आप, इस तरीके से शो करा गया है कि आपने 4 की मल्टीप्लाई करी 7 में, आपका प्रोडक्ट आ गया 28। सो इस इक्वेशन में बच्चों 28 के जो फैक्टर्स होंगे वो 4 और 7 होंगे। ठीक है, सो सिमिलरली 8 इज अ मल्टीप्लाइड ऑफ 4 एंड 7। ठीक है, 28 इज अ मल्टीपल। सो 4 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ 28। 4 और 7 क्या है? हमारे 28 के फैक्टर्स हैं। एंड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आता है 30। एंड 30 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे आपके 2 3 एंड 5। ठीक है, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 5, ये इन तीनों का मल्टीपल होगा और ये तीनों 30 के फैक्टर होंगे। ठीक है, सो 2 एंड 3 आर फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज 2 3s आर 6, यानी कि 2 एंड 3 किसके फैक्टर्स हैं? 6 के, और 6 क्या है इनका? मल्टीपल। 3 एंड 5 आर फैक्टर ऑफ 15, 3 5s आर 15 होते हैं, सो 15 के फैक्टर हो गए 3 और 5। ठीक है, और ये इनका मल्टीपल हो गया। इन द प्रोडक्ट ईच नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड, प्रोडक्ट में जब बच्चों जिस नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है इज अ फैक्टर, वो फैक्टर होते हैं। एंड द प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड। ठीक है, जिन नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है जो प्रोडक्ट होता है वो उनका मल्टीपल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हमारा जो नंबर होता है वो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि 5 का फैक्टर है, 18 का फैक्टर है, 75 का फैक्टर है। थर्ड वन इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ठीक है, जो फैक्टर होता है बच्चों किसी नंबर का वो तो या तो उससे छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है, कभी भी उससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? लेट्स कंसिडर द प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, सो 2 5 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 80। तो ये तीनों क्या है बच्चों? इसके 80 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली 1 की मल्टीप्लाई की जाए 8 में, सो 80 आएगा, वेयर 1 इज एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 80। तो 1 और 80 भी क्या होंगे? 80 के फैक्टर होंगे। दिस क्लियरली शोज दैट द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 80 इज 80, यानी कि 80 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? खुद 80 है। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1, वो स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है। फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, आपको बताना है एक किसी नंबर के सभी फैक्टर्स। ठीक है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी। वी कैन फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय डिवाइडिंग विद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि आप सभी डिजिट से उनको डिवाइड कर दीजिए तो आपको उनके फैक्टर्स मिल जाएंगे। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32 के फैक्टर बताइए। इट मीन्स हमें सभी से डिवाइड करना है। 32 को 1 से किया, 2 से किया, ठीक है, 4 से किया, 8 से, 16 से एंड 32 से। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है बच्चों? All the factors of 32 are 1, 2, 4, 8, 16 and 32. Rest of all the numbers from 1 to 32, यानी कि 1 से लेके 32 ये क्या है? Will leave remainder, ये क्या होंगे? रिमाइंडर छोड़ेंगे। बट जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, बस 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़िए, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर कॉल्ड प्रॉपर
फैक्टर, ये 1 और 32 को छोड़कर बाकी सभी क्या है, प्रॉपर फैक्टर हैं। हेयर 2, 4, 6, 8 एंड 16 आर प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। सो इसी के बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन सभी के आपको सभी फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आपको इसे प्रॉपर्टीज, डिवीजन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली फिल करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन सभी के फैक्टर्स बताने हैं। सो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर गिवन है आपको और फिर आपको फैक्टर्स बताने हैं। 1 से लेके आपको 19 तक के फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या है आपके, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन कंक्लूड दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हम देख सकते हैं कि 1 क्या है, हर एक का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। ये भी क्लियर है यहाँ पर। नंबर दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और वो खुद नंबर भी होता है, ठीक है। जैसे 10 में 10 का फैक्टर आ रहा है, 9 में फैक्टर है। फैक्टर ऑब्जर्व द टेबल केयरफुली, अब आपको इसे केयरफुली देखना है। सम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे भी हैं बच्चों जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। अब वो नंबर कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी बताया था 2, 3, 5 एंड 7 क्या है हमारे, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और वो 2 कौन से हैं, 1 जो कि सभी का होता है और नंबर इटसेल्फ जो कि सभी का होता है। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, सॉरी, ठीक है, हाँ सॉरी, प्राइम नंबर्स। द नंबर्स 4, 6, 8 एंड 9, 12 have at least one factor other than 1 and number itself, यानी कि और बाकी जो नंबर होते हैं बच्चों इन सभी का एटलीस्ट एक नंबर ज्यादा होता है फैक्टर में, नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ से अलग, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एंड 1 इज अ यूनिक नंबर, 1 हमारा यूनिक नंबर है। इट इज नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, और 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, बट क्या है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। सो स्लीव्स ऑफ अर्थोडेंस क्या होता है, लॉन्ग एगो यानी कि बहुत टाइम पहले बच्चों, सम टाइम अराउंड यानी कि 200 ईयर्स अगो, अ ग्रीक मैथमेटिक्स थे जिनका नाम था ये एरोस्टेसिस, डिस्कवर्ड अ मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। किस तरीके से उन्होंने प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड निकाला। दिस मेथड इज नोन एज सीव्स ऑफ अर्थोडेंस एंड लेट अस यूज दिस सीव ऑफ फाइंड आउट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। तो यही मेथड हम फॉलो करेंगे हमारे सारे नंबर्स निकालने के लिए बिटवीन 1 and 50, ठीक है। 1 और 50 के बीच में सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, ठीक है, रिंग द प्राइम नंबर्स 2 एंड देन क्रॉस आउट इवन सेकंड नंबर, ठीक है, एवरी सेकंड नंबर। तो आपको क्या करना है, रिंग करना है प्राइम नंबर्स को 2 को, ठीक है, और एवरी सेकंड नंबर को आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। दिस वे वी हैव क्रॉस आउट मल्टीपल ऑफ 2, तो आपने देखा इस तरीके से हम 2 के मल्टीपल को क्रॉस कर देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रिंग द नेक्स्ट प्राइम नंबर, हमें नेक्स्ट आगे के प्राइम नंबर्स को क्रॉस करना है, सॉरी रिंग करना है। एंड 3 एंड क्रॉस आउट एवरी थर्ड नंबर, एवरी थर्ड नंबर को हमने क्या किया, देख लीजिए आप, 1, 2, 3, ठीक है, 4, ऐसे थर्ड नंबर को हमने रिंग किया है। दिस वे ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 के सभी मल्टीपल को उसको हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस आउट। स्टेप 3 में रिंग द नेक्स्ट प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर को रिंग करना है। एंड नंबर 5 एंड क्रॉस आउट एवरी फिफ्थ मल्टीपल, और उसके फिफ्थ मल्टीपल को हमें क्या करना है, क्रॉस करना है आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, 5 till 50 यानी कि 5 से लेके 50 तक। उसके बाद फोर्थ स्टेप में बोला है बच्चों, रिंग द नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से अगले उसको हमें क्या करना है, रिंग करना है प्राइम नंबर को। एंड क्रॉस आउट एवरी 7th नंबर, हर एक 7th नंबर को हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस करना है, ठीक है। सो प्राइम नंबर लेस देन 50, रेस्ट ऑफ द अनरिंग नंबर्स आर प्राइम नंबर, और जो बाकी रिमेनिंग बच जाएंगे बच्चों, जो कि क्रॉस भी नहीं होंगे, रिंग भी नहीं होंगे, वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स के, वो आपको बताने हैं, ठीक है। लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, आपको 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर्स बताने हैं। उसके बाद आपको कंपोजिट नंबर बताने हैं 20 से 40 के डिजिट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप इन एग्जाम्पल को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल नंबर 1 में 8 है, 12 है एंड 18। सो हमने इसका क्या किया, 1 इंटू 8 किया, 1 इंटू 12, 1 इंटू 18। अब हम 2 से करेंगे तो 2 से हमारा क्या आ जाएगा, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। ठीक है, इस तरीके से हमने डिजिट को आगे बढ़ाया। सो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, इसके डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल। नोटिस दैट इन द फैक्टराइजेशन आपने क्या देखा कि किस किस से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 8 किस से डिवाइड हो रहा है, 2 2 2, यानी कि 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, इस तरीके से 12 में कितनी टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 2 है, 1 एंड 2। ठीक है, और 18 में कितने टाइम्स 2 है, 1 टाइम ही है। ठीक है, सो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, सो 1 लिया है। इस तरीके से आपने क्या किया है, 8 12 एंड 18 आर द एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है, प्रोडक्ट, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट हैं। ठीक है बच्चों, सो अ फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज अ प्राइम इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन, अब हम डिवीजन के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चों, लेट्स कंसीडर द नंबर 18। 18 हमें लेना है बच्चों स्टेप 1 में। 18 इज अ कंपोजिट नंबर, 18 हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी कि 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, फिर हमने 3 से डिवाइड किया। ठीक है, और 3 को फिर आप एक और 3 बार करेंगे। इट इज इवन, इट इज, और वो इवन भी है। इट इज डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड क्वोटिएंट विल बी 9, 9 हमारा लेफ्ट रह जाएगा। और स्टेप 2 में 9 इज कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर है। इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 2 नहीं, सो नो ट्राई डिवाइडिंग इट इज इट बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर से उसे क्या करना है, डिवाइड करना है, विच इज 3। तो हमने 3 से किया, 3 हमारा क्वोटिएंट आ गया। ठीक है, जब हमने 9 को डिवाइड किया 3 से, देन अगेन हमें क्या किया, इट इज डिविजिबल बाय 3, यस। सो हमने क्या किया, क्वोटिएंट 3 था हमारा, विच इज प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर है, एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, और आगे वो डिवाइड नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 वेयर ऑल प्रोडक्ट फैक्टर्स आर प्राइम, जो सभी इसके फैक्टर्स है वो कैसे हैं, प्राइम फैक्टर्स है। ये हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है डिवीजन में। ठीक है, सो उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। जो हमने अभी किया है वो आपका डिवीजन मेथड है बच्चों, इसी मेथड से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट है आपका HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो आपने यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हुए हैं 12 एंड 28, आपने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया डिवीजन से। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके आपको मल्टीपल्स फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं, फिर आपको प्रोडक्ट लिखना है उन सभी का। ठीक है, 2 पेयर बनने हैं, तो 2 का 2 लिखा है हमने, 2 टाइम्स आया, और फिर हमने लिखा है क्या, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, सो HCF क्या है हमारा 4। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द HCF और 2 हमें और नंबर दिए हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज अगेन आती है और उसमें आता है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको अभी हमने जो क्वेश्चन किया है प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवीजन मेथड में आपको निकालना है HCF। सो आप इन नंबर्स का HCF निकालिएगा। उसके बाद LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपको LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो 2 नंबर है आपके पास 8 एंड 12, आपने अगेन इनको प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, मेथड वही रहेगा बच्चों इसमें, इसका आपने सिंपली उसी मेथड को फॉलो किया है। उसके बाद आपने क्या किया है, ऑल कॉमन फैक्टर शुड बी टेकन ओनली वंस, तो आप इनको ओनली 1 टाइम लोगे। HCF में क्या करते हैं, हम सभी को ले लेते हैं, LCM में हम ओनली 1 टाइम लेंगे। ठीक है, जैसे इसको हमने ले लिया 1 टाइम, ठीक है, ऐसे ही इसको ले लिया 1 टाइम, फिर हमने ले लिया 3, ठीक है, जो रिमेनिंग रह गया। उसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट आ गया 24, एंड द LCM ऑफ 8 एंड 12 इज 24, तो इन दोनों का LCM जो होगा बच्चों वो 24 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। उसके बाद है मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कंसीडर द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, यानी कि आप 5 का टेबल ले सकते हैं। सो जो 5 के टेबल में आगे जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि मल्टीप्लाइड यहाँ वर्ड आ रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, सो हमारा 15 जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है,
we say that 5, 10, 15, 20, 25, 30 and etc. are the multiple of 5. They are obtained on multiplying. ये सभी हमें कैसे मिले? आफ्टर मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 बाय अनदर नंबर. ठीक है, 5 को जब हम किसी और नंबर से करते हैं. सिमिलरली 2, 4, 6, 8 एंड 10 आर द मल्टीपल ऑफ 2. ये हमारे सभी 2 के मल्टीपल हैं. उसके बाद आपको दिए हैं बच्चों 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स. ठीक है, thus we can conclude 5, 10, 15, 20 आर द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, फर्स्ट 4 मल्टीपल हैं बच्चों शुरू के स्टार्टिंग के. ये दे आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई 5 बाय 1, 2 एंड 3, 4 रिस्पेक्टिवली. कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीपल्स फैक्ट्स. ठीक है, आपको मल्टीपल फैक्ट्स भी लिखना है आपको यहाँ पर. लेट्स सी. ठीक है, ये क्या होता है आपका, जब मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन को लिखते हो ये आपके मल्टीप्लाई फैक्टर होते हैं. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 आर, 2 के मल्टीपल लिखिए क्या है, 2, 4, 6, 8. मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12. ठीक है, हेयर 6 इज स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कॉमन भी हो. ठीक है, सो सबसे पहला जो कॉमन आता है बच्चों नंबर, वो हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है. जब स्टार्टिंग में होगा तो स्मॉलेस्ट होगा, और कॉमन भी होगा और मल्टीपल भी है ऑफ 2 एज वेल एज 3, यानी कि 2 का भी और 3 का भी. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1, 2, 3 यानी कि काउंटिंग नंबर्स एंड वी गेट द मल्टीपल ऑफ द नंबर. फिर हमें क्या मिलता है, उस नंबर का मल्टीपल मिल जाता है जिस भी नंबर में आप इन काउंटिंग नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, सिमिलरली आपने 4 के मल्टीपल्स लिखे, देन 5 के. हेयर 20 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे 5 और 4 में 20 जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है एज 4 एज वेल एज 5. ठीक है, फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 नंबर, जब हम 2 नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट देयर प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट मिलता है. एंड द प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ द बोथ द नंबर, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है. ठीक है, विच आर मल्टीप्लाई, जिनकी मल्टीप्लाई की गई है. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, देख लेते हैं बच्चों. सिंस हम जानते हैं 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, 3 की 1 से करेंगे 3 आएगा, 4 की करेंगे 4 आएगा, 15 की 1 से करेंगे 15 आएगा. सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि हर एक नंबर क्या होता है, हर एक नंबर का 1 मल्टीपल होता है. एंड वी नो दैट 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 4, इन सभी में क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ आएगा. ठीक है, एंड थर्ड वन इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. जो भी मल्टीपल होते हैं नंबर बच्चों किसी भी नंबर का, या तो वो उससे क्या होता है, हमेशा उससे बड़ा होता है या फिर बराबर होता है. ठीक है, मल्टीपल्स, यहाँ मल्टीपल्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा. ऊपर से हमने फैक्टर्स में पढ़ा था, कुछ और था वो. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, क्लियरली स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5 है. ठीक है, और 9 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 9 है. ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर्स, अब हम देखेंगे बच्चों इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में. अ नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 2, यानी कि जो मल्टीपल होता है 2 का, इज कॉल्ड द इवन नंबर. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आर इवन नंबर. एंड द नंबर विच इज नॉट मल्टीप्लाई मल्टीपल ऑफ 2, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं होता है बच्चों, वो सभी हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी 2 के मल्टीपल्स नहीं है ना, सो इट मीन्स ये सभी हमारे ऑड नंबर्स हैं. ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज. राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग. आपको इन सभी के मल्टीपल लिखने हैं स्टार्टिंग के 4. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल. आपको इनके नेक्स्ट आगे के 3 मल्टीपल्स लिखने हैं. उसके बाद आपको यस और नो में आंसर देना. इज द सेकंड नंबर अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट, यानी कि आपको बताना जो गिवन 2 डिजिट हैं, 2 नंबर है सॉरी, तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का मल्टीपल है या फिर नहीं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है बच्चों. उसके बाद आपको एक बताया हुआ भी है 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 35 आया हमारा प्रोडक्ट. सो 35 इज अ मल्टीपल ऑफ, यानी कि किस किस का मल्टीपल है, 5 और 7 का. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट. ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. यूजुअली वी यूज एक्चुअल डिवीजन. हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम एक्चुअल डिवीजन करते हैं टू फाइंड आउट इफ अ नंबर इज डिविजिबल, कि कोई नंबर डिविजिबल है अनदर नंबर से या नहीं. एंड सी इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 होता है. इफ वी रिमेंबर सम सिंपल रूल्स, अगर आपको कुछ रूल्स याद हैं डिवीजन के, सो वी कैन टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी वेरी क्विकली. तो हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी ही डिविजिबिलिटी कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे.
ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि 2 से क्या होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज हैज 0, 2, 4, 6 एंड 8 इन इट्स वंस प्लेस। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर बच्चों ये डिजिट आपको देखने को मिलती हैं जो कि 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8, तो वो क्या होगा, आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि आपका वंस प्लेस पर यहाँ पर 22 में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे सभी नंबर्स की आपको वंस प्लेस चेक करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया हुआ है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके वंस प्लेस पर क्या है, वो डिजिट नहीं है जो कि हमारे डिविजिबिलिटी में दी हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर तभी 3 से डिवाइड होगा बच्चों इफ द सम ऑफ डिजिट्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि आप सभी डिजिट का सम कर दीजिए और जो सम आएगा बच्चों आपका, अगर वो आपका 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 4376, यानी कि 4365 अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 21 आएगा, एंड 21 इज डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 3, तो इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर आपका 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर आर आइदर जीरोस और आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं या तो वो 0 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो, तो वो पूरा नंबर क्या होगा आपका 4 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स जैसे कि 2500, ठीक है, 5132, सो 32 लास्ट डिजिट है और ये हमारा 4 से डिवाइडेड है कंप्लीटली, इट मीन्स ये कंप्लीट नॉट डिविजिबल है, तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। डिविजिबिलिटी बाय 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट इज हैज 0 और 5 इट इज वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पर आपका 5 है या 0 है तो वो कंप्लीट नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पर 5 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है। फिर चाहे बच्चों आपका नंबर वो कितना भी बड़ा हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो या 8 डिजिट नंबर हो। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है बच्चों, A number is divisible by 9 if the sum of its digit divisible by 9, यानी कि जैसे कि हमारी 3 की डिविजिबिलिटी होती है सेम वही है, अगर आपके सम जो है वो 9 से डिविजिबल है तो वो जो है आपका नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 की क्या होती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज इन इट्स वंस प्लेस 0। अगर 0 है वंस प्लेस पर तो वो नंबर कंप्लीटली 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF। ठीक है, सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। कंसिडर 2 नंबर्स 12 एंड 18। ठीक है, 2 नंबर्स लीजिए, इनके हमने फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 12 ये आ गए हैं। द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 क्या आया है, 12 और 18 आपका आया है 1, 2, 3, 6। ये क्या हमने सभी फैक्टर्स लिखे हैं जो कि कॉमन है। अब इसमें सबसे बड़ा देखिए क्या है, 6 है, तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 इज 6, यानी कि HCF आपका क्या होगा इन दोनों नंबर का 6 होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें आपको क्या करना है, पहले कॉमन फैक्टर्स निकालना है और फिर उसके बाद आपको हाईएस्ट देखना है। ठीक है, सबसे बड़ा। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आती है आपको जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द नंबर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको टिक करना है नंबर्स को, ठीक है, दैट आर डिविजिबल बाय नंबर शोन अगेंस्ट दैम। ठीक है, जो कि आपको सामने नंबर दिए हुए हैं, अगर आपका डिविजिबल हो रहा है तो आप उस पर टिक कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द HCF। HCF हमने अभी देखा किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आप गिवन नंबर्स का फैक्टर्स निकालिए, फिर आप इनमें से कॉमन निकालिए, फिर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है, वही आपका होगा बच्चों HCF। एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों। लीस्ट का मतलब होता है बच्चों सबसे छोटा, कॉमन आपको पता ही है और मल्टीपल भी। सो जो सबसे कॉमन होगा मल्टीपल और छोटा भी होगा। सो लेट्स कंसिडर 2 नंबर 2 एंड 3। सो हमने 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं, 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं। अब जो ब्लू कलर के हैं बच्चों वो हैं इनमें कॉमन दोनों में। ठीक है, सो हमने कॉमन भी लिख लिए। अब कॉमन में आप बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, तो 6 क्या है हमारा LCM ऑफ दीज 2 नंबर। इट मीन्स हमारा सबसे छोटा मल्टीपल है बच्चों। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज है जिसमें आपसे LCM पूछा गया है 5 एंड 10 का। ठीक है, सो आप यहाँ पे इसको बताइएगा 5 एंड 10 का LCM। यहाँ पर फिर आपका ये चैप्टर हो जाता है बच्चों फिनिश। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विच इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।